अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हसीब है और आजकल फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और मुख्तलिफ जगह पे टेक्स्ट आ रहे हैं। मुझे नहीं पता लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर कौन दे रहा है पार्ट 1 के हवाले से, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो मैं अभी अहमद भाई के साथ अवेलेबल हूँ। अहमद भाई वो बंदे हैं कि जिन्होंने मुझे पार्ट 1 पास करवाया। अगर मैं पार्ट 1 पास किया है तो अहमद भाई के टोटके थे और वो टोटके सिंपल थे, और जो अहमद भाई ने बोला है मैंने वही किया है। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। लकीर का फ़कीर बन के तैयारी किया, अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट 1 मेरा निकल गया है। तो अहमद भाई के साथ ही मैं बैठा हूँ। अहमद भाई छोटा सा आप कह लो कि मशवरा देंगे कैसे पार्ट 1 करना है। जो ये बोले बंदा, मैं कहता हूँ आंखें बंद करके मान लो, पास हो जाओगे। तो अहमद भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हसीब ने कोई 8-10 बुक्स पढ़ी हुई हैं। ये बंदा ना शो कराता है कि इसने कुछ नहीं किया, लेकिन इसने बहुत कुछ किया हुआ है, इसलिए इसकी बातों में नहीं आना। अच्छा, ऑन द जो पॉइंट पे हम आते हैं तो भाई FCPS के लिए सबसे पहले जो ना आपका रफ़ी पे आ जाते हैं ना। रफ़ी बहुत फेमस बुक है, हर बंदा कहता है जी रफ़ी पढ़ो। तो रफ़ी में पढ़ना क्या है? रफ़ी में सिर्फ़ और सिर्फ उसके ना जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, 220 या 240 पेजेस हैं शुरू पे, उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, सिर्फ वही करने हैं। उसके अलावा रफ़ी से कुछ नहीं करना, क्योंकि वो सारे जो MCQs हैं वो पुराने हैं, उससे अब नहीं आते MCQs। बहुत अच्छे हैं उसमें MCQs, लेकिन सारे पुराने हो चुके हैं। अच्छा, MCQs के लिए अब हमने क्या करना है, वो हमने करनी है जी अभी जो रिसेंट है SK14 और SK15, ये दो हैं बेस्ट बुक्स अभी जो चल रही हैं। उसके MCQs बहुत अच्छे हैं, वो आप करो। उसके साथ आपने क्या करना है, अभी जो फरवरी में, अच्छा हमारे पास है SK14 और 15, जो कि हमारे पास इस टाइम सबसे बेस्ट बुक्स हैं, ठीक है। उसके MCQs जो हैं वो रिसेंट हैं बिल्कुल। आपके कह लो कि 21 और 22 और जो 23 शुरू हुआ है उसके MCQs होंगे। 21-22 के ना मोस्टली होने हैं। तो उसका सीन ये है कि वो आप करो MCQ सारे, ठीक है। उसके साथ अभी जो हुआ है फरवरी अटैम्प्ट, उसके आपके पास PDF फॉर्म में आएंगे MCQs, वो आपने करने हैं। तो यहाँ पे जब ये आप लोग कर लेते हो ना, तो आपका पेपर 1 जो है ना वो सिक्योर हो जाता है, बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। पेपर इसके दो पार्ट हैं, पेपर 1 में 100 MCQs हैं, पेपर 2 में 100 है। पेपर 1 आपका सिक्योर हो गया, पीछे बचा आपका पेपर 2। वो भाई टोटल लक बेस्ड है, और आपके जो है ना प्रीवियस नॉलेज और आपके जो है कंसेप्ट उस पर बेस करते हैं। वो कंसेप्ट कैसे बनाना है आपने, वो है रफ़ी में भाई आप कंसेप्ट लो, उसके पॉइंट्स करो, उसमें जो टॉपिक है उन टॉपिक्स को सिर्फ वहाँ से नहीं और भी जगह से करो, लेकिन जो टॉपिक उसने दे दी है ना रफ़ी ने, वो आपके बहुत अच्छे कवर होने चाहिए। साथ भाई आपने क्या करना है, SK जो 15 है उसके लास्ट पे भी पॉइंट है, वो पॉइंट आपने करने हैं। उसके साथ AA बुक है, उसके पॉइंट्स। अच्छा, साथ है आपके पास AA। अच्छा भाई, एक बुक है आपके पास अब AA, ठीक है, उसके अंदर भी एंड पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो पॉइंट बहुत अच्छे हैं, वो आपने करने हैं। अब टोटल मिला के आपके पास रफ़ी के पॉइंट है, AA के पॉइंट्स है और SK के पॉइंट्स है। साथ आपके पास SK 14 और 15 और साथ PDF फाइल MCQs के लिए, बस। इसके अलावा भाई जो भी आपने पढ़ना है वो आपने अपनी मर्ज़ी से पढ़ना है, वो पेपर में इतना नहीं आता। जो पेपर में आता है वो यही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ है, हसीब भाई का भी फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ है, यही चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। हसीब वैसे करता रहता था कुछ और भी लेकिन उससे पेपर में कुछ नहीं आया। ये वो भी कहता है कि भाई पेपर जो है ना वो टोटल हमारा इसी से हुआ है। बाकी भाई अब बंदे की सेटिस्फेक्शन जो है, वो कोई कहता है जी हम BRS पढ़ेंगे, कोई कहता है हम फर्स्ट एड पढ़ेंगे। अलग-अलग बुक्स हैं सबके ना, वो डिफरेंट माइंडसेट हुआ है। तो भाई सबकी अपनी मर्ज़ी है। जो मेरी राय था, मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने जिसको गाइड किया उसने भी आपको बता दिया। बाकी आपने करनी अपनी मर्ज़ी है, दिल जहाँ पे आपका सेटिस्फाई हो आप वो करें। और बाकी अहमद भाई ये बताएं कि जो तैयारी है, तैयारी में टोटल कितना टाइम चाहिए आपको पार्ट 1 के लिए, कि कितनी देर लगती है तैयारी में? भाई तैयारी जो है ना वो बेसिकली है आपके 3 मंथ आप एटलीस्ट दें, अपने आप को ना प्रिपेयर करें, अपने कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर करें। चीज़ों की चीज़ें तो ये महीने में भी हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप करने बैठ जाओ ना इसके 14-15, तो 1 माह में बहुत अच्छी हो जाती हैं, और 1 माह आपका रफ़ी जो है ना बहुत अच्छी हो जाती है 1 माह के अंदर सारे पॉइंट्स। उसके बाद अब 1 आधा माह रिवाइज पे रख लो, 3 माह का टाइम रखो कि आप बहुत अच्छी तैयारी आपकी ना हो जाती है। ये वो टाइम है कि मतलब ना आप खुद को दो, जैसे आप प्रॉप पढ़ते हो वैसे पढ़ लो। नहीं पढ़ना तो आप 6-7 घंटे 8 घंटे जो है ना डेली रूटीन में ड्यूटी करो, ड्यूटी से आओ, आके चलो 5 घंटे दे लो, आप ऐसे कर लो, 5 घंटे दे लो, फिर भी आपका 3 माह में कवर होता है सारा कुछ। बाकी भाई सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, कुछ लोग जल्दी कवर कर जाते हैं, कुछ टाइम ले लेते हैं। तो अपने हिसाब से मैनेज करो, चीज़ें यही करनी है। वो आप 2 माह में कर लो, 4 में करो, 6 में करो, चीज़ें यही हैं। और बाकी अहमद भाई ने बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर दिया है। इसके साथ वो लोग जो अपना जो बेसिक्स है उसको अच्छा करना चाहते हैं, तो बेसिक्स के लिए मैंने नसीम शहजाद की बुक इस्तेमाल की थी, बहुत अच्छी बुक है।
और अगर नसीम शहजाद की बुक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो, मैं उसका आपको ना PDF फॉर्म सेंड कर दूंगा। तो बेसिक्स के लिए और स्पेशली अनोटमी के लिए नसीम शहजाद बहुत अच्छी बुक है। तो कोई क्वेरी है तो नीचे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।